हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। 10 सीरीज के अंदर 7 चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न 7 चैप्टर पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हमारा टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये एक ऐसा टेंस है जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला, यानी कि 99% इस टेंस का आने का चांस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर एडवर्बियस नहीं होती है, यानी कि इस टेंस की कोई एक फिक्स एडवर्बियस नहीं, बल्कि इसके अंदर टाइम क्लोज आता है, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, अनटिल, इस प्रकार से आते हैं। लेकिन इन टाइम क्लोज के अंतर्गत भी दो टाइम क्लोज बिफोर और आफ्टर इतने पॉपुलर है कि कोई न कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही। यदि बात करें हम 10th बोर्ड की, तो उसके अंदर श्योरली मैं कई सालों से भी देख रहा हूँ, मेरा 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि 10th हो या फिर नॉन बोर्ड क्लास हो, जैसे 9th का भी हो, तो उसके अंतर्गत भी ये बिफोर आफ्टर का पूछा जाता है। बिफोर आफ्टर इतने इम्पोर्टेंट है, इसका यूजेज भी कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सीखेंगे। तो ये टेंस, इसके अंतर्गत 2 रूल काम करते हैं। रूल्स के अंदर एक आता है आफ्टर, आफ्टर, और दूसरा आता है बिफोर, बिफोर। यानी कि आफ्टर और बिफोर दोनों का यूजेस इस टेंस के अंतर्गत रहता है। कैसे यूज होता है, कैसे नहीं होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हैज और हैव हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ा था, उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव की सेकेंड फॉर्म कहे तो हैड, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, तो वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका यूज बिफोर और आफ्टर के बीच कैसे होता है अभी हम देखते हैं। पहले हम लेते हैं आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है हिंदी के अंदर के बाद। आफ्टर का मतलब हिंदी में क्या होता है, के बाद। बिफोर का मतलब होता है से पहले। तो हम पहले देखते हैं आफ्टर। आफ्टर के अंदर स्ट्रक्चर ये रहता है सेंटेंस का। स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या रहता है, स्ट्रक्चर है ना, संरचना क्या है सेंटेंस की। आफ्टर या बिफोर आते हैं इस टेंस के अंदर, तो इसकी संरचना किस प्रकार से रहती है। संरचना इस प्रकार से रहती है कि पहले तो हमें यूज करना पड़ता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करना पड़ता है। इसके जस्ट बाद हमें यूज करना पड़ता है आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद हमें यूज करना पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो सब रहता है, लेकिन टेंस कौन सा आता है, आफ्टर से पहले कौन सा बाद आता है, इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आफ्टर के बाद किसका यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको एग्जाम के अंदर कोई एक या तो ये या फिर ये दोनों में से रिक्त स्थान दे देगा कि इसको भरिए। एक साइड में तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी होगी, फिर आफ्टर दे रखा होगा, आफ्टर के जस्ट बाद आपको रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और वहां पर आपको भरनी पड़ती है। क्या आएगा, तो यही फॉर्मूला रहता है उसके अंतर्गत। एक ही चीज याद करनी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आफ्टर बीच आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड वर्ब के जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, आफ्टर यदि वाक्य के बीच में आए तब ऐसा होता है। जब आफ्टर वाक्य के बीच आता है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म व आफ्टर के जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यदि आफ्टर वाक्य की स्टार्टिंग में आ जाए, यानी कि सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर आफ्टर का यूज होता है, तो
आफ्टर, जस्ट आफ्टर, यानी कि आफ्टर के बाद किसका यूज करना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जस्ट इसको कॉमा उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दो ही रूल काम करते हैं, आफ्टर और बिफोर। इसको लेकर श्योरली मैं कहता हूं कि 99% एग्जाम में आने का चांस रहता है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 6 to 10 तक हो या फिर अदर क्लासेस हो, इसके अलावा कॉलेज के किसी भी क्लास की एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये मोस्ट रहता है। तो इसको गांठ बांध के समझ लो कि ये तो एग्जाम के अंदर आएगा ही। तो यहाँ पर एक ही रूल्स काम करता है कि यदि वाक्य के बीच में आफ्टर आपको मिलता है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करिए, आफ्टर के बाद वर्ब की यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए। इधर हम बात करें यदि आफ्टर सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर यूज होता है तो जस्ट आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेकर देखते हैं, जैसे आई वेन, एक बार रिक्त स्थान को छोड़ देते, आई गो टू स्कूल, स्कूल आफ्टर टीना डैश डैश कुक फूड। इस प्रकार का मान लो सेंटेंस आ गया कि आई गो टू स्कूल आफ्टर टीना डैश डैश कुक फूड, यानी कि मेरे स्कूल जाने के बाद टीना ने खाना बनाया, या फिर टीना के खाना बनाने के बाद मैं स्कूल गया। तो इस प्रकार का सेंटेंस है, आई डैश डैश गो टू स्कूल आफ्टर टीना डैश डैश कुक फूड। तो यहाँ पर आफ्टर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आफ्टर, यहाँ आफ्टर आ गया बीच में, तो वर्ब आफ्टर से पहले हमें किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आफ्टर से पहले किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। यदि यहाँ पर आफ्टर आ गया है तो आफ्टर के जस्ट बाद हम करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ किसका यूज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है, तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा। यहाँ आफ्टर आने के बाद, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे हेड, हेड के बाद कुक की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी। तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर टीना हैड कुक्ड फूड। इस प्रकार का सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में कोई भी एक दे रखा होगा, मान लो इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से आ जाता है, एंड डायरेक्टली आपको सेकेंड फॉर्म एग्जाम में फिल करके देगा। आपको सेकेंड जो रिक्त स्थान है इसको भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना योग्य बात कि आफ्टर आ गया, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई होप यू कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आफ्टर वाला। तो आफ्टर के जस्ट बाद हम लेते हैं एक बिफोर का। बिफोर, इसके अंतर्गत ये स्ट्रक्चर, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना क्या रह जाएगी। संरचना की बात की जाए तो यहाँ पर यदि बिफोर वाक्य के बीच में आता है, यानी कि सेंटेंस के मिड के अंदर बिफोर का यूज होता है, तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यानी कि आफ्टर के जो केस के अंदर था उसके ठीक अपोजिट इसके अंतर्गत आता है, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। जबकि आपने आफ्टर के पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यदि
बिफोर सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, यानी कि वाक्य की शुरुआत में बिफोर आता है तो किस प्रकार से हमें फिल करनी पड़ती है वर्ब। तो यहां पर हम लिखते हैं बिफोर। बिफोर के बाद किसका यूज, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और उसके बाद किसका यूज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड कॉमा, कॉमे के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का यूज। तो ये दो कॉन्सेप्ट इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। एक आता है आफ्टर, एक आता है बिफोर आता है। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर से बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद यदि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से बिल्ड हो गई है तो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एग्जांपल्स लेते हैं। एक बार फिर इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख दीजिए, अच्छे से देख लीजिए ये कि ये किस प्रकार से होता है। इसका यूजेज हमने पहले भी बताई, अब भी बता रहा हूँ कि आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब फॉर्म, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ठीक है, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके एग्जांपल्स लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से ये किया जाता है। तो हम एग्जांपल्स को लेते हैं। आफ्टर कोलंबस डैश डैश डिस्कवर अमेरिका, कॉमा ही डैश डैश रिटर्न टू स्पेन। तो इस प्रकार से आफ्टर आ गया। आफ्टर और बिफोर का रूल्स हमने सीखा। यदि आफ्टर सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो आफ्टर के जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ लगा दिया हेड, और डिस्कवर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिस्कवर्ड हो जाएगी, डिस्कवर्ड हो जाएगी। और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, रिटर्न की रिटर्न्ड हो जाएगी, रिटर्न। दो ही चीज यूज होती है, एक होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी होती है सेकंड फॉर्म यूज होता है कौन से टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। सिंगल यूज होता है लेकिन वो हिंदी अनुवाद के अंदर एंड ट्रांसलेट के अंदर यूज होती है। एग्जाम में यदि बात की जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के आते हैं, इसको किस प्रकार से करते हैं। तो रूल्स पहले हमने सीख लिए कि ये यदि आफ्टर सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो उसके जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए। यदि आफ्टर सेंटेंस के मिड में आता है तो आफ्टर के जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। बिफोर दे डैश डैश मूव टू उदयपुर, कोमा दे डैश डैश सेल एवरीथिंग। तो यहाँ बिफोर सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर आ रहा है तो बिफोर के जस्ट बाद किसका यूज किया जाता है, ठीक इसके उल्टा, इसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी कि इसके अपोजिट किया जाता है। मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड हो जाएगी। टू उदयपुर कोमा दे, अब यहाँ क्या हो जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पहले हेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड हो जाएगी, हेड सोल्ड, दे हेड सोल्ड एवरीथिंग, वे प्रत्येक चीज बेच चुके थे। आफ्टर ही वर्क एवरी वेरी हार्ड दे, कॉमा ही डैश डैश फॉल इन, तो इल इन बीमार। तो यहाँ पर आफ्टर सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर आ गया तो यहाँ सेम यही केस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क का वर्कड हो जाएगा और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉल का फेल हो जाए, FELL। फोर्थ नंबर का सेंटेंस, सी डैश डैश ओपन द बॉक्स आफ्टर सी डैश डैश फाइंड द की। तो यहाँ आफ्टर सेंटेंस के क्या आ गया, मिड के अंदर आ गया, और जबकि यहाँ आफ्टर था वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया। यहाँ भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आफ्टर और ये बिफोर सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर, अब ये मिड के अंदर आ गया तो आफ्टर के बाद जस्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इस प्रकार से याद नहीं होता तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद।